दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ कनाडा से जुड़ गए हैं तनवीर सिंह चीमा जी। और चीमा साहब इंडिया से रहने वाले हैं। और कहाँ के रहने वाले हैं, कब कनाडा पहुंचे थे, कनाडा का क्या माहौल है, ट्रूडो प्रधानमंत्री पद से हटे, उसके बाद वहां नई सरकार बनी, और उसके बाद इंडियंस के प्रति वहां कैसा माहौल है, क्या वहां अवसर है जो इंडिया से बच्चे कनाडा में जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, किस तरह के अवसर है, पूरे विस्तार से कनाडा के माहौल के बारे में हम बातचीत करेंगे। और आप दर्शकों से उम्मीद है कि आप वीडियो को पूरा सुनना। चीमा साहब वहां लंबे समय से रह रहे हैं, सब कुछ हालात को बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब करेंगे। और वीडियो को खूब शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, अपने कमेंट्स जरूर लिखना, सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है। जी चीमा साहब, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, सबको प्रणाम। जी सर। आपने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी है मेरी। बाकी ये है कि हर इंसान अपने आप को इंसान के रूप में साबित करना चाहता है, तो हर धर्म में भी यही है कि भी एक इंसानियत के तौर से अपने आप को अपनी तारीफ कराई जाए। जी तो जैसे कि आपने कह दिया कि भाई भगवान का शुक्र है कि आपने मेरे को हिंदुस्तानी समझा। आपने कुछ सवाल भी खड़े किए क्या है। और मैं सर एक लंबे बार अपना समय से रह परिचय दे रहा हूँ। दीजिए, आप इंडिया में कहाँ से हैं, थोड़ा एक बार अपना इंट्रोडक्शन। मैं जी अगर मैं कहूँ 10 सेकंड में कहूँ तो पैदा हूँ पंजाब में, जी बड़ा पला हुआ दिल्ली में, जी और जगह जगह नौकरी करी है जी। जी 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 जी। और तो कनाडा में कब से हैं? ज्यादा हिस्सा इंसानियत के तौर पे तो कहूँ तो चौथा हिस्सा, पता नहीं मौत कब आनी है, पर चौथा हिस्सा मेरा कनाडा में निकल गया जी जी। कब से और हैं कनाडा वो में आप? स्ट्रगल में निकला है, और जी भगवान ने बड़ा शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि ऐसा निकाला और आज आपसे बात हो रही है गिल साहब। तो बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को कहने का मौका कर रहा है कि मैं अपने दिल की बात कहूँ। मेरे को बिल्कुल। ना किसी पॉलिटिक्स से, ना किसी पॉलिटिकल या रिलीजियस पार्टी से कोई एफिलिएशन नहीं है जी। जी बताओ सर, और पंजाब में कहाँ से हैं आप? पंजाब में सर मैं डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से हूँ, ठीक है। और पर कनाडा मुझे में? उसकी कोई पता नहीं है, मुझे उसका पता नहीं है। ओके। और हाँ जी। कनाडा में कब पहुंचे आप? मैं सर 2001 में। सिटीजन है अब आप वहां के? जी मैं पॉइंट सिस्टम पे आया था, ओके और जल्दी ही बन गया था जी। ओके। कैसा माहौल है कनाडा का अब वहां का, थोड़ा बताओ। इंडियंस जो बच्चे आना चाह रहे हैं पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए। देखिए, आपने अभी ऑफ रिसेंट आपने सुन ही लिया होगा क्या हो रहा है क्या नहीं। मुझे इतना तो ज्ञान नहीं है कि भाई इमिग्रेशन पॉलिसी क्या हो चुकी है, क्या उसमें चेंजेस हैं। हम्म मेरे अपने परिवार के संबंधी खास, अगर मैं ज्यादा ना कहूँ तो अपना भी ना बताऊं, हम्म। तो मेरे अपने ही, जिसको कहते हैं ना कि ब्लड रिलेशन, जी। खूनी संबंधी, हम्म। उनको भी दिक्कत आ रही है। जी ठीक है, दिक्कत नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि दिक्कत आ रही है क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि मेरा केस शायद अलग है। लेकिन आपने जेनेरिकली ये पूछना चाहते हैं आप शायद कि उन बच्चों को यहाँ क्या यहाँ आके क्या प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई जी। है। क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि मैं 24 साल से रह रहा हूँ, हम्म। मेरा अपना घर भी मेरे को ऊपर वाले ने दिया है, जी शुक्र है। और मेरे घर में भी सारे स्टूडेंट ही रहते हैं, जी 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 आते जाते रहते हैं। तो एक हिंदुस्तानी के नाते, एक इंसानियत के नाते, जी नॉट ओनली हिंदुस्तानी के नाते, एक इंसानियत के नाते मैं सबका भला करने की कोशिश करता हूँ। जी। और जो यहाँ मेरे को खुशकिस्मती से अपने रिलेशन भी बने हैं। हम्म। मैं सिंगल रहता हूँ जी, पहला बता रहा हूँ। मेरे जी बच्चा, मेरी फैमिली कोई नहीं है जी यहाँ पे। जी तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली अपने हिंदुस्तानियों से ही बनी है। और जब मैं 25 साल हो गए मेरे को यार रहने के, तो यहाँ के गोरे,
जो भी आप, मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता। यहाँ के हर रहने वाला इंसान मेरे लिए जी। मेरा अपना ही सगी संबंधी है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, कैसा माहौल इंडियंस बच्चे वहाँ आ रहे हैं? ये सुनने में आ रहा था कि बड़ी परेशानी हो रही है बच्चों को, वहाँ जॉब नहीं मिल रही है। ऐसा क्या माहौल है वहाँ पर? आपने दो लफ्ज इस्तेमाल करे हैं गिल साहब, कि भी जॉब की परेशानी आ रही है। हुँ, अगर आप बुरा ना माने तो मैं अगर आपसे पूछूं तो इस कंट्री में जॉब की परेशानी नहीं आ रही, बिल्कुल, ये बात तो है। है ना? तो इसमें अपने आप समझ लें। बाकी यहाँ मेरे को तो नहीं आई परेशानी। जी। ठीक है जी। हाँ, उसके बाद जब इमिग्रेशन हुई हुँ, तो मतलब कहने की बाढ़ आ गई है एक तरह की, कि भाई जो आए अपना करे। तो हर हर देश को अपनी इकोनॉमी संभालनी होती है। हुँ, पैसे लेके आप आओगे तो आपको संभालेंगे ही। हुँ, यहाँ पे सोशली आपको राइट्स दिए जाते हैं, पर उसमें अब पता नहीं क्या हुआ। बड़ा अच्छा चल रहा था आज से 4 साल पहले। हुँ, सबको यहाँ मेरे आसपास आ, मिल रही थी, जॉब्स भी मिल रही थी। हमने भी दिलवाई हैं, क्योंकि मैं 25 साल से कनाडा में रह रहा हूँ। हुँ, हमने दिलवाई, सब कुछ कर रहा था, पर ऑल ऑफ ए सडन अब आपको मैं इसका क्या जवाब दूं कि भी ये तो गवर्नमेंट के बीच में है ना। ऑल ऑफ ए सडन ये क्या हो रहा है? जी। देखिए, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, हुँ, पर ये क्या हो रहा है ये तो गवर्नमेंट से पूछना चाहिए। एक दूसरे के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको एक दूसरे से पूछना चाहिए। ये एक बड़ा मुद्दा है, हम लोग तो इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम भी आप जैसे वहां के सिटीजन हैं, हम वहां को छोड़ के यहाँ आए, तो हमारे लिए तो दुविधा है ना, डबल ट्रबल है जी। कि हम किसका जवाब देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, चीमा साहब हाँ ये जी। बताओ, जैसे जो अपने इंडियंस बच्चे वहाँ जा रहे हैं, इंडियंस फैमिलीज़ हैं, किस तरह की जॉब से ये बच्चे वहाँ करते हैं, पढ़ाई के साथ करते हैं? इंडियंस का किस फील्ड में ज़्यादा स्कोप है? आपको मेरे को 2 सेकंड दो, मैं आपको अगर सच्ची बात बताऊं, हुँ, मैं भी इंडियन था, हुँ, है ना? देहात से आया, सिटी में पढ़ा लिखा, और मेरी इंटरव्यू हुई, मैं यहाँ पे आया। मैंने रियलाइज कर लिया, क्योंकि मैं बड़ी उम्र में आया था। अब आप कर रहे हो बच्चों की बातें। जी। अब मैं अपने बच्चे की बात कर लेता हूँ। मेरी फैमिली में 3-4 बच्चे हैं। चलिए, वैसे कर रहा जी। हाइपोथेटिकली, मतलब एक इमेजिनेशन की हिसाब से हम बात कर लेते हैं सर, हुँ, कि भाई एक बच्चा किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखता है, हुँ, दूसरा बच्चा बायोलॉजी में इंटरेस्ट रखता है, तीसरा बच्चा साइंस में एज ए टोटल इंटरेस्ट रखता है। जी। ये मेरे लिए भी सवाल है, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है हुँ, कि भाई अब मैं जबरदस्ती बायोलॉजी वाले या स्पोर्ट्समैन को, मैं खुद भी एक स्पोर्ट्समैन था, जी। है। मेरे को मेरे माता पिता डॉक्टर बनाना चाहते थे या इंजीनियर बनाना चाहते थे, नहीं बना, पर मैं आया हूँ आज 25 साल बाद खड़ा हूँ यहाँ पे। हुँ, तो मेरे को क्या नहीं मिला? एक स्पोर्ट्समैन को, इंजीनियर को, या डॉक्टर को, या साइंटिस्ट को क्या चाहिए होता है? एक घर, एक फैमिली, जी। और एक प्रॉपर रिलेशनशिप। बिल्कुल। आपसे बात हुई, कुछ हिस्टोरिकली आपसे मेरे संबंध बने, है ना, जी। कि मैं इंटरेस्टेड हूं कि भाई ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है। हुँ, हम एक दूसरे के साथ जात पात का क्यों झगड़ा करते हैं, हम जी, धर्म का क्यों पंगा डालते हैं, पर उस पे हम बाद में जाएंगे, बाद में वीडियो होंगी। पर मैं सक्सीड हुआ, हुँ, क्योंकि एक पौधा जब एक जगह से टूट के कहीं दूसरी जगह लगाया जाता है, वो मुरझा जाता है। बिल्कुल। वही हमारे बच्चों की कहानी है। हुँ,
अच्छा, इसमें ज्यादा डिस्कशन बात की है, पर ये जब हमारे पौधा बोजने वाला हम्म। एक माली एक पौधे को दूसरी जगह भेज देता है, तो जी। उसको कुछ तो सिखा के तो भेजना चाहिए। बिल्कुल। मसलन कि रोटी बनानी कैसे है, हम्म। उसमें आज की जनरेशन में ये गैप आ गया है कि उन बेचारों को बहाने मिल गए हैं अपने माँ बाप को ये कहने के यहाँ तो ये प्रॉब्लम है, जी। तो प्रॉब्लम बच्चों की नहीं है। हम्म। हमारे पास आते हैं तो हम ये कहते हैं उनको, हमारा तुम्हारे को सब कुछ संभालने देंगे, पर हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने काम पे जाना होता है, हमें जी। सोना होता है, हम तो रोटी भी नहीं खाते। हम्म। इन बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि इनको रोटी खानी चाहिए, है हम्म। ना? क्योंकि एक साल एक पौधा कहीं उठ के आता है तो वहां पे जाके उसको उस तरीके से दिखना चाहिए, पर बिल्कुल। वो हमारे पे छोड़ देते हैं। हम्म। अच्छा, कई माँ बाप हमसे बात भी कर लेते हैं कि हम्म। इनका ध्यान रखिए, अब हमारा अपना ही ध्यान नहीं है। हम्म। यहाँ पे तो मियाँ बीबी एक रात को आके सोया, अपने बच्चे यहाँ पैदा हुए नहीं कर सकते। अच्छा, ये कम क्यों हुई? हमने करके देख ली, मैंने खुद करके देख ली, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इन बात को, कि हमने करके देख ली, पर हम्म। बच्चे वो अडॉप्ट ही नहीं करते। जब उनको ये मिलता था, खाना मिल गया, वो चाहते हैं स्वतंत्रता। तो हम्म। हमारी सोसाइटी वहां की, हमें तो पता है, अब मेरी उम्र के हिसाब से मेरे तो को तो पता है, मेरे भी बच्चे हैं, तो स्वतंत्रता चाहिए, पर वो किस तरह की चाहिए? जब आप रात को 12 बजे जाग के अपने माँ बाप से बात कर रहे हो, और वो माँ बाप को इतना नहीं पता कि भी वो जॉब नहीं कर रहे, और वो उठा के माँ, हाँ क्या खाया, ये कितने देर तक चलेगा सर? एक एग्जाम्पल है, आप इंडिया में बैठे हो, जी। इस टाइम मेरे 2 ढाई बज चुके हैं, हम्म। आप जाग रहे हो, आप तो अपने प्रोफेशन के लिए जाग रहे हो, जी। किसी बच्चे का फोन वहां जा रहा होगा, तो आप मुझे ये बताएं कि वो बच्चे को ये पूछा जाए तुमने रोटी खाई, हम्म। तो उसको संस्कार क्या दिए आपने? मैं इस जनरेशन के साथ कुछ नहीं कर रहा, मैं अपनी जनरेशन के हिसाब से कर रहा था। जैसे आप हैं गिल साहब, हमने अपने माँ बाप की दुआएं मांगी है, काम भी करा, हेरा फेरी भी करी, सब कुछ करा, पर ये जमाना बदल चुका है, हम एक अलग कंट्री में आ चुके हैं। इससे इससे ज्यादा मैं हिंट नहीं देना चाहता। बिल्कुल। इसके अलावा आपके आपके ये जो अपने है ना, अपने सुनने वाले हैं, हम्म। उनसे सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा जी, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। पर्टिकुलरली। जी। अच्छा, ये जी। तो ट्रूडो साहब जब थे, जब भारत और कनाडा की बड़ी खींचतान रही थी, तो अब हम्म। जैसे सरकार बदली है, मोदी साहब भी वहाँ G7 शिखर सम्मेलन में पहुंचे थे। अब किस तरह के दोनों देशों के रिश्ते और उसके सुधरने का वहाँ जो इंडियंस रह रहे हैं उन पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, आपने एक ट्रूडो की तो बात कर ली, उनके पिताजी भी एक टाइम पे प्राइम मिनिस्टर रहे थे, जी। है ना? तो जो आपसे सवाल करते हैं, इस ट्रूडो की बात कर रहे हैं कि उस ट्रूडो की बात कर रहे हैं, और जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है, अच्छा, मैं इसको कंपैरेटिवली आपसे पूछ लेता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू से, उसके बाद वो सवाल जो आपसे पूछ रहे हैं या मेरे से पूछना चाहते हैं, मैं भी आपकी तरह ही हूं ना, हम्म। आप तो नहीं मेरे से सवाल पूछ रहे। जी। कहने का मतलब है कि आप लोग अंडरस्टैंड क्यों नहीं करते? आप हिस्ट्री को ढूंढो, हम्म। इंसानियत क्या है, पहले तो इंसानियत ढूंढो, हम्म। फिर उसके बाद जो नए नए साम्राज्यवाद हुआ, ये हुआ, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। हम्म। क्या किसी भी देश की सरकार, शायद कनाडा की भी हो या इंडिया की भी हो, हम्म। मैं एक सवाल पूछता हूँ, आपको इस सवाल में ही मेरा जवाब मिल हम्म। जाएगा। आप अपने बच्चों को हिस्ट्री क्यों नहीं सिखाते? जी। आप अपने बच्चों को सच क्यों नहीं सिखाते? हम्म।
कहने को तो यहाँ पे भी बड़ी स्टडी है कि भी बच्चे को थप्पड़ मत मारो, क्या ये सिखा रहे हैं हम? जबकि दुनिया की हिस्ट्री तो ये कह रही है कि जंगों के हिसाब पे जंगों के हिसाब से ही साम्राज्य बने, है ना? तो जब जंग के आधार पे ही अभी भी आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो कि भाई जंग के आधार पे तो ये कर दिया, ये तो एक पर्सनल सा सोल्यूशन है। अब इसमें मैं यहाँ बैठा, कनाडा में बैठा हूं, अगर मैं इंडिया में किसी पॉलिटिशियन को कह देता तो मैं यहाँ कहता हूं, मैं आपके कैमरे पे कह रहा हूं कि भी ट्रंप भी गलत है। बिल्कुल। अच्छा, पर मतलब ये इसके तो पीछे, हाँ जी, जी हाँ जी, जी, ये तो जैसे है ना, हमारे इंडिया से एक बड़ा चलन हो रहा है। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, प्लस टू पास करें, फॉरेन में भाग रहे हैं। और बहुत बूम था पहले कनाडा की तरफ, फिर अमेरिका की तरफ हुआ। ट्रम्प के आने के बाद बंद हो गया, फिर लोग बच्चे कनाडा की तरफ जा रहे हैं। आखिर क्या खास है उस देश में, कनाडा में इतने बच्चे, हर बच्चा ये चाह रहा है कि मैं कनाडा चला जाऊं, अमेरिका चला जाऊं? क्या खास है वहां पर? थोड़ा बताओ वहाँ खास के पता बारे में। क्या है? खास पता क्या है? पहले तो मैं आचरण की आपकी बात कर दूं। जी इन लोगों को चाहिए पैसे यहाँ पे, जी। ठीक है? आप लोग खर्चने को तैयार हो, ठीक है? इसमें अब अपने की मैं हिंदुस्तानी समझता हूँ अपने आप को। इसमें क्या है कि हम लोग काम नहीं करना चाहते। जी हम लोगों में कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो चुकी है। जी। जब मैं 2001 में आया था तो मैं, यही कारण था कि बिल आ गया, हम्म 2000 रुपया आ गया। क्यों आया? मेरे पास चेक करने का कोई कारण नहीं था, ठीक है जी। वो टाइम अलग था, अब चेंज हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, आप मुद्दे पे आ रहे हैं। भाई मैं तो कलप के आ गया हम्म कि मैं क्यों कल्पूं, धूप में ये वो मैं सब कुछ कर रहा हूँ, है ना? हम्म। तब जब जॉब सिक्योरिटी थी, अब जॉब सिक्योरिटी रही नहीं, जी ठीक है? अब मैं ये कहना नहीं चाहता किसी, मैं भारतवर्ष की नहीं बात करना चाहता। हम्म 1,40,000 की पॉपुलेशन हो हम्म किसी कंट्री की, हम्म और उसमें से 90%, 5% अनाज लेके 5 किलो ना। मौज करें, वो खा लिया, उसके बाद हेरा फेरी करके इधर उधर से मजदूरी करके, मेहनत की भी, मैं नहीं कह रहा हरामगर्दी करते हैं वो 85% लोग, हम्म वो हरामगर्दी नहीं करते, हम्म वो पागल बात है, मैं नहीं करता। मैं यहाँ पे रोटी लेने जाऊं, मैं कहूंगा वो तो 2 रुपए की दे रहा भाई, तू मेरे को 2.5 रुपए क्यों काट रहा है? तो हम्म क्यों नहीं करेगा कोई इंसान, क्यों नहीं करेगा? सबका हक बनता हम्म है ना? वो बंदे इन्होंने खुले छोड़ रखे हैं जी कि भी वो तेरे को 5 किलो अनाज तो मिलेगा, बाकी तो हरामगर्दी करके खा ले। हरामगर्दी नहीं, सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ, बाकी तो हेराफेरी करके खा ले। जी। तो आप ये बताएं, आप हिस्ट्री में चले जाएं, कभी दोबारा और वार्तालापें होंगी तो आपको कोट करूंगा, मैं बहुत पढ़ता रहता हूँ, मैं आपको बताऊंगा जी हिस्ट्री में क्या लिखा है। तो शॉर्ट आंसर ये है आपके लिए कि क्यों नहीं हम मेहनत करते। यहाँ पे ये फर्क है, यहाँ मेहनत का है, मेहनत का है। यहाँ पे भी वही पुलिस करती है, आपको प्रेशर करेगी। आप अब कोई गलती करोगे ना, पर आप सच मान जाओगे तो 1-2 बार छोड़ देगी, पर वहां तो आपको सच मनवाने के लिए आपकी टांगे तोड़ी जाती हैं, आपको थप्पड़ मारे जाते हैं, आपको गालियां दी जाती हैं। हम्म यहाँ पे गाली नहीं दे सकता जी कोई। जी ये एक इंसानियत तौर पे आप सोचिए, आपको माँ बहन की कोई गाली दे दे, हम्म आपको तड़प तो लगेगी कहीं ना कहीं। बिल्कुल। ये है कहानी। इसी इसी यही बातें हैं छोटी छोटी, जिसके चलते कनाडा आने का रुझान है। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, ये रोका जा सकता है। अपने पॉलिटिशियंस को देखिए, रोका जा सकता है, पर वहां पे वही है ना,
ये जी उंगलियों पे, मैं सेंटर में हूँ, वो हूँ, क्या है, कहाँ किसी देश की हिस्ट्री उठा के देख लो, कहाँ नहीं इंडियन, कहाँ नहीं इजराइलीज, कहाँ नहीं क्रिश्चियंस, कहाँ नहीं मुस्लिम रहे। आप इतिहास उठा के देख लो, सबने मिल बांट के करा। वहां गड़बड़ हुई है जब एक बड़े देश को, हम हिंदुस्तान को कहते हैं ना हमारा अभिज्ञ देश, टूटा हुआ देश नहीं, यहां गड़बड़ हो रही है जी। कि आप लोग, आप यार एक छोटे से गांव को एक देश क्यों नहीं समझ लेते, और उस देश के ऊपर एक एमपी को क्यों नहीं समझ लेते? आप क्यों कर रहे हैं इसको? ये नहीं दूंगा। आप सेंटर में क्या किया था पटेल साहब ने? सबको लालच दे के बुलाया था ना, पर वहां पे लालच भी दिया उन्होंने, बहुत अच्छा किया, पर वहां गलती ये होगी कि ये सारे जो ये महाराजा पटियाला, अब मैं और किसी का तो नहीं कहूंगा, सारे बिक गए ना। तो ये क्या कर रहे हैं आज पार्टियां बढ़ रहे हैं जी। तो फिर इसमें गलती किसकी है? अब मेरे को मैं क्या कहूं, मैंने तो पढ़ ही है मेरे पास। अब आपने अच्छा किया, आपसे मेरे संजोग मिले हैं, मैं अपने दिल की बातें कहना चाहता हूँ, बाकी कोई मेरी पॉलिटिकली किसी से एफिलिएशन नहीं है। हाँ जी, आपके दिल की बात भी पूछेंगे। एक सवाल बताओ कि ये आरोप इंडिया की राजनीति में लगाया जा रहा है कि कनाडा की सरकार है खालिस्तान को बढ़ावा दे रही है, इस बात में कितना दम है? सर इसमें 3 फेज में समझिए मेरे को, मैं शायद लास्ट आपका सवाल का जवाब दे दूं। 1947 से लेकर 1984 जब तक गोल्ड हमारे हरमंदर साहब पे अटैक नहीं हुआ था जी, हरमंदर साहब पे भी कर देते, पर जब तक अकाल तख्त पे नहीं किया, इस पे आप लोगों को सर्च करनी पड़ेगी। अकाल तख्त और वेटिकन और मक्का काबा और राम मंदिर, हर इंसान के लिए क्या, मैं नाम तो नहीं ले रहा हूं, हर इंसान के लिए क्या मायने रखता। ठीक है जी। अब मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूं। मेरे घर में मेरे 4 बच्चे हैं। एक बच्चे को मैंने, सारे 4 बच्चों को 4 रूम दे रखे हैं। एक बच्चा मेरा बदमाश है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मैंने थोड़ी ठेका ले रखा है ना, बदमाश है, कुछ करके आ जाए। क्या आप चारों बेटों के मेरे घर मतलब रूम ढा दोगे? क्या आपका फर्क नहीं बनता कि बाप से बात करो जी, और उसको कहो कि आपका ये बच्चा है, और मेरे बच्चे नहीं पास लग रहा, मेरे साथ नहीं लग रहा, मेरा कहना नहीं मान रहा, तो आप क्या करोगे जी? मेरी बेटियों को भी मार दोगे, मेरे बच्चों को भी मार दोगे। ये कहानी ऊपरले पद्धर पे है, मतलब ऊपर स्तर पे कहना चाहता हूँ, पर आपके दर्शक ये समझ जाएं, ये कहानी होती है। और मैं फिर कहूंगा, इसमें दुनिया की कहानियां पढ़िए, कहाँ से किस सभ्यता ने अपने जन्म लिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद किन देशों का परिचय हुआ, आप इससे ज्यादा नहीं मैं कह सकता। जी जी, चीमा साहब थोड़ा, हाँ, आप अपने मन की बात बताओ, आप कुछ कहना चाह रहे थे कनाडा के बारे में, इंडिया के बारे में। वही है, बस कुछ फर्क नहीं है, कुछ फर्क नहीं है। आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। वहां से हम आए थे कि लाइनों में ना लगना पड़े बिल देने के लिए, तनख्वाह काम करें, तनख्वाह आ जाए, वो हमें मिला यहाँ पे जी। पर हम लोगों ने ही इसमें सारा हिंदुस्तान आ जाता, इसमें सिख, हिंदू, मुसलमान, सब क्रिश्चियन सब आ जाते हैं हमने, और ऐसा ही इन देशों में भी किया आपके वहां जाके, पर इनको जरूरत आपके पास, यहाँ कनेडियन कितने जाते हैं ये इंडिया में, हम लोगों ने इसका फायदा उठाया,
और हम लोगों ने ही कुछ ऐसी ताकतें हैं जो अपनी ये इसके लिए, पर वो कहाँ तक रहेंगे? यही इंसानियत का, यही सभ्यता। कितनी देर तक रहोगे? बिल्कुल। मैं कुछ लोगों की बात करना चाहता हूँ कि थोड़ा हिंट ले लें, कोई स्टडी करें, जो स्टडी करें। मैं ये आम लोगों के लिए नहीं है, आम लोगों के लिए यही है कि हम हैं, सब हैं, तो सारी ये धरती है, नहीं तो नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ उन लोगों के लिए, कितनी देर तक करोगे? जी। 47, 55, 50, 84, 91, 2025 लेटेस्ट एग्जांपल है। क्या करोगे आप? इसको 2025 का ही एग्जांपल ले लो, मेरे को सिख मत समझो। मैं ये कह रहा हूं, क्या हुआ है कल परसों जी। ट्रम्प साहब ने वो कर दिया। तो अगर वो कर भी रहा है, ड्रामे खेल रहा है, तो वोटों के लिए कह रहा होगा ना, एक 86 साल का बंदा है ना, वोटों के लिए। अगली साल तो उसने रहना ही नहीं, जी। वैसे भी खत्म है वो। तो वो सोचो तो सही, मेरे अपने भाई बहनों से, हर इंसानी के लिए, अगर आप इंग्लिश में भी कहना चाहें तो मैं इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर देता हूँ। ऑल ह्यूमैनिटी इज इक्वल। सर, अपने आप को बचाओ। ठीक है, चलो बातें करेंगे। एक एक सवाल लास्ट में ये है कि जो कनाडा जाने का इच्छा है जिन बच्चों की, यूथ की, हम कनाडा में जाके अपना करियर बनाएं, कनाडा आना चाहिए नहीं आना चाहिए? इसमें गिल साहब ऐसा है, बताओ क्यों नहीं हक, क्यों नहीं हक? आज मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था जूस की। जूस की कोई धरती नहीं थी 1948 से पहले। जूस जगह जगह गए थे, बड़े अच्छे बंदे थे। उन्होंने तशद्दुद भी सही, उनके ऊपर शायद सिखों से भी ज्यादा वो हुआ है, पाप हुआ है। पर उन्होंने, मैं 2-3 बंदों की हिस्ट्री पढ़ रहा था, उन्होंने आखिरकार ये मतलब डिसीजन दी कि हम लोग अपनी एक धरती चाहते हैं। पर जब उनको धरती मिली, उन्होंने आसपास को किसी को पूछा ही नहीं, है ना। तो वही हर जगह सिखों की भी, कनाडा में, अमेरिका में यही है, आओ यहाँ आओ। पर यहाँ पे वो नहीं है, मम्मी डैडी, बच्चों की बात कर रहे हैं ना आप जी। मम्मी डैडी चाय बना के कप नीचे फेंक दिया, जूते उतार के रख दिए। ये लोग अलग हैं, इनमें यहां से फायदा उठाया जा सकता है। उस हिसाब से रहो, उस हिसाब से रहो, है ना। फिर कल को ना ये समझ के आओ, ना रोटी मिलेगी। ये 1947 का भारत है, ये यहाँ कनाडा में जो बच्चे आएंगे ना, उनको हिस्ट्री बता दो। 1947 के भारत में ना रोटी था खाने को, ना कपड़े थे, ना रहने को। हमने खुद दिखाया, हमने खुद करा। उनके लिए ये है। हाँ ठीक है, वही आ गई ना बात। एक मजदूर बिहार से उठ के पंजाब में आता है, हरियाणा में आता है, तो क्या खाने के लिए आता है ना चार। पर उसके बाद ये मत करो कि भी हमने तो पता नहीं क्या कर दिया इनके लिए। तो यार इनकी जरूरत थी हमारी, हम आ गए, हमने अपनी जगह बनानी है। हमने हिंदुस्तानियों की तरह अपनी जगह बनानी है, ठीक है ना। हमें इनको बताना है कि शून्य क्या था, शून्य क्या था। आज ही मैं पढ़ रहा था, शून्य क्या था, इनको दिखाना है। तो ये कर रहे हैं ड्रम में। तो अब पढ़ो, ब्रिटिश राज का ही खात्मा होने आ रहा है। कभी पूछो, हिंट दे रहा हूं, पूछो कि भारत कब आजाद हुआ था? 1947। पूछो, पॉलिटिशियन से पूछिए आप, अभी तक नहीं आजाद हुआ। क्या होता है आजादी? क्या इंडिपेंडेंस क्या होती है, और बाइफर्केशन क्या होती है? ये टर्म्स हैं, आपके ही मीडिया पे कहते हैं जी। मैं तो मीडिया सुनता हूँ, मैं तो अपने दिल की बात कह दी। गिल साहब आपसे कही है और आपके सुनने वालों को कही है। ये तो बाकी मेरे सवाल 100 साल की लीज पर है अभी, हम इस तरह के सवाल बड़े उठ रहे तो हैं।
फिर क्यों नहीं करते? जो सवाल पूछ रहे हैं आपसे, क्यों नहीं करते? 1969 तक तो इंग्लैंड की सरकार वहां बैठी रही है कनॉट प्लेस में, उनकी वो जो MI6 का ऑफिस था। तो पूछो ना वो पूछो ना इंदिरा गांधी से, पूछो ना जवाहरलाल नेहरू से, पूछो ना अपना इंदिरा गांधी से। क्या यार, पूछ लो तो सही और मुझे बता दो कि मैं क्या कहूं। क्या मैं क्या कहूं? अच्छा, मेरे को धमकियां मिलती हैं, मैं इंडिया जाके फंस जाऊंगा। अब बताओ, मेरा तो सब कुछ वहां तक बिक चुका है, मेरे साथ तो हेरा फेरियां हो चुकी हैं। अब मेरे को सबूत करना, अब मेरा सब कुछ बिक चुका है, अब मैं वहां सबूत करूं कि मेरी वहां वो धरती है, या मैं क्या करूं? मैं गुरु गोबिंद सिंह तो है नहीं, अपने बच्चे को, मेरे पास तो बच्चे भी नहीं है। मैं कुर्बानी देके तुम करो, और यार तुम सोचो तो सही कि बच्चे कुर्बान करके तुम देश के वो बनते हो, तुम देश की सेवा करके बनते हो। जी बिल्कुल। चलो बहुत बढ़िया सीमा साहब, लगातार बातें करते रहेंगे। लास्ट में कुछ और कहना चाहो तो आप। नमस्कार, अपना आप संभालिए, धर्म अपना अपना है, आपका पड़ोसी का धर्म अलग है, आपका धर्म अलग है। धर्म को पहचानिए और इंसानियत की तरफ चलिए, जी जी, यही हर धर्म का। थैंक यू, सत श्री अकाल, नमस्कार, नमस्कार। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। राम राम जी, राम राम। भगवान सबका भला करे। ठीक है सर, थैंक यू।